हेलो गाइस, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिवांशु में। तो आज हम लोग देखने वाले ऑप्टिकल पायरोमीटर जो कि एमआईएम सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर में केमिकल इंजीनियरिंग में। तो इसके बारे में देखते हैं। तो इसके बारे में जानने से पहले मैं बता दूं कि अब वो एमआईएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ मैंने चलाई है। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए हैं जो कि जिसको आप पढ़ लेंगे तो बैक नहीं आएंगे। और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो जो टॉपिक बताए हैं वो टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपका वीडियो बना रहा हूँ। आज ये हमारा है कि ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या होता है। ऑप्टिकल पायरोमीटर पहले समझ लेते हैं कि पायरोमीटर क्या होता है। पायरोमीटर होता है एक नॉन कांटेक्ट टाइप होता है, मतलब कि जिसको हम जो बॉडी होती है उसमें उसका कांटेक्ट नहीं करवाते हैं। जैसे कि सन का हमें टेम्परेचर मेज़र करना है, तो सन का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि उसके लिए जो उसमें से रेडिएशन निकलती है उसको डिटेक्ट करना होगा। इसलिए ठीक है, अगर हमको जैसे फीवर वूवर को मेज़र करना होता है तो हम लोग थर्मामीटर का वो यूज़ करते हैं। और जो पायरोमीटर होता है इसको नॉन कांटेक्ट, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा हॉट बॉडी होती है उसका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए करते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग क्या होती है। तो पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि एक हॉट बॉडी होती है, ठीक है। हॉट बॉडी होती है जिससे रेडिएशन निकलता है। तो वो जो रेडिएशन होता है वो लेंस में आता है, और लेंस जो होता है वो उसको फिलामेंट में एब्जॉर्बेशन होता है। जो एब्जॉर्बेशन मतलब कि जो रेस को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू उसको फिलामेंट में मतलब कि इकट्ठा करता है। फिलामेंट में इकट्ठा करता है, उसके बाद जो सर्किट होता है सर्किट से हम लोग करंट देते हैं ताकि वो जो हॉट बॉडी है उसके बराबर आ सके। तो ठीक है, तो उसके बाद फिर निकलता है, फिर रेज निकलती हैं वो जो कि रेड फिल्टर में आती हैं, जो कि मोनोक्रोमेटिक रेस को वो डिटेक्ट करके मोनोक्रोमेटिक रेज को मतलब सिंपल रे बना देता है, और हम लोग आई पीस से देख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो आई होप कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया। तो अब वर्किंग देख लेते हैं इसकी। ठीक है, वर्किंग में क्या होता है कि एक हॉट बॉडी होती है जो कि लेंस के थ्रू रेज आती है, और एब्जॉर्बेशन के थ्रू हम लोग उसको डिटेक्ट करते हैं कि कितनी रेज जाएंगी। ठीक है, तो एब्जॉर्बेशन के थ्रू फिलामेंट पे रेज जाएंगी। ठीक है, रेज जाएंगी तो रेज इकट्ठा थोड़ी ना, मतलब कि इसको मतलब कि गर्म नहीं कर पाएंगी। मतलब कि इसके बराबर जो बॉडी है, बॉडी का मान के चलिए टेम्परेचर है 100 डिग्री। ठीक है, और इसका टेम्परेचर तो अभी तो 0 ही है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ से करंट देते हैं। तो ये इसका जो टेम्परेचर होता है और इसका टेम्परेचर मतलब कि इसका जो कितना रेड है, मतलब कि फिल्म रेड है या मतलब कि कितना ये रेड हो चुकी है, उसके लिए हम लोग यहाँ पे वो टेम्परेचर देते हैं कि ताकि ये दोनों का बराबर हो जाए। ठीक है, तो उसके बाद जब बराबर हो जाता है तो उसके बाद हम लोग फिलामेंट के थ्रू, रेड फिल्टर के थ्रू हम लोग मोनोक्रोमेटिक रेस को हटा के आईपीस से देखते हैं कि अगर मतलब कि यहाँ से रेस देते हैं तो अगर ये और ये बराबर, मतलब कि दोनों का जो मतलब कि उसमें टेम्परेचर होगा बराबर होगा तो डिसअपियर हो जाएगा, मतलब फिलामेंट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर दोनों में मतलब कि अगर ये फिलामेंट जो डार्क होगा तो जो होगा ऑब्जेक्ट का जो होगा टेम्परेचर कम होगा। अगर फिलामेंट मतलब कि हल्का ब्राइट दिखेगा तो टेम्परेचर जो होगा ये हॉट बॉडी का ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो हम लोग करंट देते हैं फिलामेंट को, वही को हम लोग कैलिब्रेट कर लेते हैं। ठीक है, कैलिब्रेट करके उसको हम लोग मतलब कि टेम्परेचर के मानों में डिटेक्ट करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो एक बार वर्किंग फिर से मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो हॉट बॉडी जो होती है, हॉट बॉडी में से जो रेडिएट होता है वो लेंस के थ्रू फिलामेंट में आता है। ठीक है, फिलामेंट में आता है तो फिलामेंट को और बॉडी के टेम्परेचर को बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ से करंट देते हैं। तो क्या होता है कि करंट देते हैं तो दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है। ठीक है, ये हॉट बॉडी का और फिलामेंट का, तो दोनों का टेम्परेचर जब बराबर हो जाएगा तो हम लोग रेड फिल्टर के थ्रू आई पीस से देखते हैं। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाता है तो ये जो सर्किट होती है, सर्किट में हम लोग जितना करंट देते हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं और उसको कैलिब्रेट कर लेते हैं। ठीक है, कैलिब्रेट करके टेम्परेचर के फॉर्म में उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को पता चल जाता है। तो इसका मैंने बता दिया टू डार्क का क्या मतलब होता है, डिसअपियर का क्या मतलब होता है, ब्राइट का मतलब क्या होता है। ये फिलामेंट की स्टेटमेंट है, मतलब कि फिलामेंट किस किस 3 स्टेट में जा सकता है, टू डार्क में जा सकता है, डिसअपियर में जा सकता है और ब्राइट में जा सकता है। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या होती है 700 सेंटीग्रेड से 4000 सेंटीग्रेड। मैं बता रहा था कि हाई टेम्परेचर को ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो 700 से लेकर 4000 तक ये टेम्परेचर को डिटेक्ट कर सकता है। इसकी
एडवांटेज जान लेते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये फ्लेक्सिबिलिटी होता है, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि इसको हम किसी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, ठीक है। और लाइट इन वेट होता है, मतलब कि इसका वेट जो होता है वो मतलब हल्का होता है, ज़्यादा भारी नहीं होता, ठीक है। और यूज़फुल फॉर हाई टेम्परेचर मेजरमेंट, यूज़फुल फॉर हाई टेम्परेचर मेजरमेंट, मतलब कि मैंने पहले बताया था कि इसको हाई टेम्परेचर के मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं, और इसकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार पूरा आप लोग कंस्ट्रक्शन इसको, जब मान के चलिए जब आपके एग्ज़ाम में या यूनिट टेस्ट में जब आएगा तो आप लोग इसको पूरा फिगर बना दीजिएगा, जो डायग्राम है। इसको बनाने के बाद इसका जो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग मैंने किस लिए नहीं लिखवाया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग लिखवाने से नहीं, आपको समझने से आता है। अगर आप लोग अच्छे से समझ लेंगे तो कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।